वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरा चीन पर जुमेरात को रवाना होंगे। दौरा चीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सीपैक, स्पेशल इकनॉमिक जोन, सरमायाकारी और तिजारत के मनसूबों पर ब्रीफिंग। इमरान खान बोले, चीन से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। दौरा चीन मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का अबूज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान की यूएई पर हूसियों के हालिया मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात के मौसर फ़ज़ाई दिफाई रद्द-ए-अमल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई अमन व सलामती की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत का एआदा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आला सतह पर रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान सनतों में सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन मुल्क है। बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार और बरामदात में इजाफा और टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का निज़ाम प्लग एंड प्ले मॉडल पर यकीनी बना रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इंतजामिया की तकर्रुरी मेरिट पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर आला सतह इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान की सरमायाकारी के लिए इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली की शिकायत पर पेस्को के मसाइल पर नोटिस। इमरान खान बोले, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आवाम को सहूलत फराहम करना, अवामी शिकायत का फौरी इजाला करना तरजीह है। लाइन लॉसेस में कमी, बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इदारों में तकर्रियों में मेरिट की बालादस्ती और शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। कोरोना के बायस आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी, पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ। बरामदात में 18% इजाफा और दरामदात में 23% कमी हुई। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफे से तिजारती खसारा कम होगा। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, सिंध में गंदम और आटे की कीमत दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा है। चीनी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। फ़ी किलो निर्ख 80 से 83 रुपये है। अखलाक की पाबंदी करूँगा, ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस नामजद। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस की शिरकत। जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस काजी फायजीसा ने गवर्नर बलूचिस्तान के स्कॉट की गाड़ी का चालान करवा दिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने सिक्योरिटी अमले को काले शीशे और ममनुआ नंबर प्लेट की निशानदेही की। ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नर बलूचिस्तान के स्कॉट की गाड़ी पर लगे काले शीशे भी उतार दिए। जस्टिस काजी फायजीसा हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद ऐवान सदर से पैदल सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे। विफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया खत शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। खत अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल के खत पर जवाब। बोले, खत लिखते हुए अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया गया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती हैं।
सिंध हुकूमत ने 5 अजला में टाउन्स की हदूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तसहीह शुदा नोटिफिकेशन के तहत टाउन्स और यूनियन कमेटीज़ की हल्का बंदी होगी। केमाड़ी, गरबी, मलीर अजला में टाउन्स की हदूद पर अपोजिशन जमातों के एतराज़ात मुस्तरद। ज़िला शर्की, ज़िला जनूबी में टाउन्स की हदूद का तसहीह शुदा नोटिफिकेशन जारी। महकमा बल्दियात का तरमीमी गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लोकल गवर्नमेंट कानून पर अपोजिशन से बातचीत पर ब्रीफिंग। काबीना ने सिफारिशात और तजावीज़ पर अमल करवाने के लिए कमेटी कायम कर दी। नासिर शाह और अपोजिशन पार्टीज़ में तय पाने वाले निकात पर 100% अमल करने का फैसला। सिंध काबीना ने 1.4 MMT गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। काबीना के फैसलों से आगाह किया। मुराद अली शाह बोले, जमात इस्लामी से जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ने हमें जल्द कानून बनाने के लिए कहा था। सिंध वाहिद सूबा है जिसने कानून असेंबली से पास कराया। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। भी ज़्यादती नहीं होगी और उस पर अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके लिए कह दिया गया है। बाकी जिस तरह आपने कहा कि ये इलेक्शन पर तो असरअंदाज नहीं होगा जो फैसला है या जो हमारी कमेटी बनी है, या अगर हम रिव्यू में जाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जितना जल्द हो जाए हम लोग कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन चीज़ों पे मे भी थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो इलेक्शंस हैं वो ऑन टाइम हो ताकि ये इदारे बने, लोग मुंतखब हों और आकर परफॉर्म कर सकें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं, सूबे में किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 साल तक महफूज रहा। अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। सूबा सिंध में सबके साथ राबते में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को मैं समझता हूं कि वो एक ताज़ा हवा का झोंका है जो कि शहर कराची और का सिंध के लिए हमें मिला है। इससे पहले आइन शिकनी चल रही है। मतलब इस वक्त अगर 140A के तहत इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से इसकी मुखालफत की। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सिंध में आइन शिकनी चल रही है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर धब्बा है। सईद गनी एक छुपा हुआ क्लीन शेव करप्ट वजीर हैं। इनके मुनशियात के साथ साथ कब्जे भी साबित करेंगे। मुनशियात फरोशों को अदालत में बेनकाब करेंगे। का शुक्र है कि कल अदालतों ने अपने पाकिस्तान के निजाम इंसाफ ने अपनी लाज रखी है। जागीरदाराना निजाम तो पलता ही जहालत पर है, जबर पर है, भूख पर है, गुर्बत पे है, बेरोजगारी पे पलता है। हम पर हजारों सजाएं, लाखों FIR और हजारों सजाएं MQM के कारकुनों को मिलती रही हैं। 18वीं तरमीम पर MQM कि वो टीम जो 18वीं तरमीम के लिए MQM की जानिब से जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, उनको सलाम पेश करने का दिन थी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जागीरदाराना निज़ाम जहालत पर पलता है। 10 साल से MQM पर पाबंदी है। हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। टकराव के बजाय अदालतों का रुख किया। कराची की आवाम रोड पर आ जाएं तो इस्लामाबाद का मंजरनामा तब्दील हो जाता है।
18वीं तरमीम के मामले पर मुत्तहदा की टीम को सलाम पेश करता हूँ। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹2.59 तक फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सारिफीन को 3 अरब रुपए का फायदा होगा। के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर नेपरा में अवामी समात हुई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹1.87 सस्ती करने की दरख्वास्त दी। नेपरा के मुताबिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कमी का इतलाक सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, मुल्क में महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई की सुनामी थमने का नाम ही नहीं ले रही। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बावजूद हुकूमत महंगाई ना होने का दावा कर रही है। ये किस मुंह से दावा कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मनसूबे, टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी और OPD का संगे बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार ने टीचिंग अस्पताल के CT स्कैन रूम और MRI सेक्शन का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की टीचिंग अस्पताल पनागाह को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही से महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट विंग के प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुलाकात। परवेज इलाही कहते हैं, मुल्क में रोजगार का पहले ही मसला है। मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। रावलपिंडी में डेंगू आया तो नई भर्तियां की गईं। जो हंगामी हालात से निमटने से नावाकिफ थे, तजर्बे की कमी की वजह से नुकसान हुआ। ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का बड़ा इकदाम, शहरी अब घर बैठकर खुद कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। ड्रैप का कोरोना टेस्टिंग किट की आवाम तक दस्तयाबी का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अपना कोरोना टेस्ट खुद करने के लिए ओवर द काउंटर किट फरोख्त की इजाज़त दी गई। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कोरोना टेस्ट किट दस्तयाब होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 444 पॉइंट्स इजाफे से 46,119 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 100 पैसे, ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता। फी तोला सोना 50 रुपए इजाफे से 1,25,000 रुपए पर पहुंच गया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा और वर्जीनिया के तालीमी इदारों में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 1 तालिब इल्म शदीद जख्मी। मरने वालों में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया।